अगली खबर एनआरआई डिपॉजिट से जुड़ी, यानी कि भारत से दूसरे देशों में भारत के नागरिक जो दूसरे देशों में रहते हैं, जो एनआरआईज हैं, वो जो भारत में जमा करते हैं, उसमें बड़ी गिरावट आई है। वजह है भारत और अमेरिका के जो ब्याज दरें हैं, उनके बीच जो ब्याज की दर है, उसके अंतर घटने से। गिरावट छोटी-मोटी नहीं है, गिरावट करीब-करीब 40% की आई है। जी हाँ। आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अप्रैल से सितंबर छमाही का बता रहा हूँ। इस दौरान करीब 6.1 अरब डॉलर का एनआरआई डिपॉजिट किया गया, जो पिछले साल इसी समय में 10 अरब डॉलर से ज्यादा का था। सर, गिरावट क्यों आई और इसके क्या असर होंगे? एक तो प्रत्यक्ष कारण ये है कि अमेरिका में बेहतर रिटर्न या जो बाकी दुनिया के देशों में बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं, पर उतना ज़्यादा नहीं है। आंकड़ा इसे करीब से देखें तो करीब करीब आधा हो गया है। 10 बिलियन डॉलर से घट के 6 बिलियन डॉलर आ गया है। 40% के आसपास की गिरावट है। और जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 166 से 168 बिलियन डॉलर के आसपास हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि ब्याज दरों में फ़र्क है, क्योंकि ब्याज दरें तो भारत में थोड़ी बेहतर ही मिल रही हैं। एनआरआईज ने अपने आप को एफसीएनआर बॉन्ड से और इन अकाउंट से बाहर निकालकर बाकी जगह डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है और ग्लोबली बाकी निवेश के तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। आमतौर पर एनआरआईज की जो नई जनरेशन आ रही है, आंकड़े बताते हैं एनआरआईज की नई जनरेशन आ रही है, वो इस पुराने तरीके के एनआरआई डिपॉजिट्स वाली व्यवस्था से अब बाहर निकलकर बेहतर रिटर्न के नए रास्ते देख रही है। और इसीलिए जो सबसे ज्यादा हिट हुआ है इस आंकड़े में वो एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स को हुआ, जिसको फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स कहते हैं, जहां 80% से ज्यादा इनफ्लोज गिर गए हैं। रूपी एनआरई और एनआरओ डिपॉजिट्स थोड़े बेहतर रहे हैं, क्योंकि इन विंडोज पर आपको थोड़ा भारत में करेंसी कमजोर होने का फायदा मिलता है। तो ये आंकड़ा अभी का है। अगर ये ट्रेंड आगे मजबूत होता है तो फिर हमको ये देखना होगा कि क्या एनआरआईज के डिपॉजिट्स अब भारत में उतने आकर्षक रहेंगे, या एनआरआईज के पैसे को भारत में लाने के लिए सरकार को कुछ और भी करना पड़ेगा। हालांकि रिजर्व बैंक के फॉरेक्स रिजर्व पर इसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व अच्छी स्थिति में है, पर लेकिन हाँ, एनआरआई डिपॉजिट भारत में विदेशी मुद्रा के जितने स्रोत हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। अगली खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन कंपनियों के लिए राहत की खबर लेकर आया जो विदेश में भुगतान करते हैं और जिनसे ये कहा जाता है कि आप ज्यादा टीडीएस कटवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया कि किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को 10% से ज्यादा टीडीएस काटने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक शर्त है। शर्त यह है कि उस देश का भारत के साथ टैक्स संधि होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो किसी को भी आप 10% से ज्यादा टैक्स काटने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मामला यह था, किसी एक मामले में आयकर विभाग ने यह याचिका दाखिल की थी कि भाई इस मामले में 20% टैक्स कटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, 10% से ज्यादा नहीं कटेगा। सर, क्या मतलब निकालें इस फैसले के? ये काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण रूलिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी और दुनिया में रहने वाले तमाम देशों के लोगों के लिए भी, जहां जो भारत के साथ रॉयल्टी और तमाम तरीके के पेमेंट्स शेयर करते हैं। मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पूरी दुनिया में काम करते हैं और अपने यहाँ अपनी इनकम करते हैं, उनको भारत में इन प्रावधानों के तहत टैक्स लगाया जाता है। ये जो सेक्शन 195(206) आर्टिकल है, मामला ये था कि ये मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यूँ पहुंचा कि उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जो डीटीए हैं, जो डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी हैं, जो भारत ने उन देशों के साथ कर रखी जहां दोहरा टैक्स नहीं लगता है, उन पर जो 10% की टीडीएस की लिमिट है उसे बढ़ा दिया जाए और इनकम टैक्स उस पर ज्यादा टीडीएस काटना चाहता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और ये कहा कि ये 10% की जो लिमिट जो कैटेगरी में तय है डीटीए में, स्टैंडर्ड है, आमतौर पर ग्लोबली स्टैंडर्ड है, इस प्रोविजन से ऊपर किसी भी स्थिति में नहीं जाएगी। ट्रीटी प्रोविजंस को डोमेस्टिक लॉ ओवरराइड नहीं करेगा। जो मुख्य महत्वपूर्ण बात है, जो इसका फलित है, या जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर भारत ने किसी देश के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी की है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने मनमाने ढंग से उसमें बदलाव नहीं कर सकता, डोमेस्टिक प्रोविजन उसको ओवरराइड नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी ऐसे देश में रह रहे हैं जहां से आप कोई कारोबार कर रहे हैं और भारत पैसा भेज रहे हैं और डीटीए के तहत वो कवर्ड है, तो आपको 10% से ज्यादा टीडीएस देने की छूट के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जहां ये ट्रीटी नहीं है वहां कोई टीडीएस का ऑब्लिगेशन तो लगाया ही नहीं जाता।